हेलो एंड वेलकम टू हिसाब किताब। अगर आपको बल्क में आइटम इंपोर्ट करना हो तो एक्सेल के थ्रू वो कैसे होता है आज हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम आइटम मास्टर पे चले जाएंगे। आइटम मास्टर पे क्लिक करके हम आइटम पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको एक्सेल इंपोर्ट का बटन दिख जाएगा। एक्सेल इंपोर्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से हमारा सिंपल फाइल डाउनलोड कर लीजिए। सैंपल फाइल डाउनलोड करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये है हिसाब किताब की सैंपल फाइल। इसमें आप देखेंगे जो रेड कलर की हेडिंग्स है, जैसे कि आइटम नेम, वो एक कंपलसरी हेडर है, कंपलसरी हेडर है। उसके ही बाजू में आप आइटम कैटेगरी देखोगे तो वो कंपलसरी हेडर नहीं है क्योंकि वो वाइट कलर में है। ओके, उसके ही बाजू में प्राइमरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो वापस से कंपलसरी हो जाती है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में अगर आपको दो यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखना है तो हिसाब किताब के साथ वो भी होता है, तो यहाँ पे आप सेकेंडरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी रख सकते हैं। यहाँ पे दोनों यूनिट ऑफ मेजरमेंट में क्या कन्वर्जन आता है, फॉर एग्जाम्पल 1 बॉक्स इक्वल्स टू 10 बैग्स, तो वो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कन्वर्जन रेशियो। जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे यहाँ पे मैं बैग सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉक्स भी ले लिया। अभी मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मैं एक बैग लेता हूँ तो वो 10 बॉक्स के बराबर है, तो मैं यहाँ पे 0.1 कर दूंगा। तो यहाँ पे वो कन्वर्जन रेशियो फिक्स हो गया। अभी कोई भी सॉफ्टवेयर जनरेटेड आपको रिपोर्ट दिखेगी फ्रॉम हिसाब किताब, तो उसमें स्टॉक समरी रिपोर्ट हो गया, आइटम वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट हो गया, उसमें आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट में बैग या बॉक्स करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपको उसके हिसाब से प्रॉफिट दिखाता जाएगा। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आ गया। डेसिमल प्लेसेस में आप यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आइटम है वो 0.01234 आगे जाता जा रहा है डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद, तो आपको वो कितने तक रखना है। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 2 ले लेगा, और अगर आपको उससे कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल सिर्फ 9 कर दिया। ठीक है, उसके बाजू में है एस के यू। यहाँ पे आप एस के यू ऑटो जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये बता ही रहा है कि इफ़ यू वांट टू जनरेट ऑटो जनरेट बारकोड फॉर आइटम प्लीज राइट ऑटो जनरेट। यहाँ पे मैं ऑटो जनरेट लिखूंगा तो यहाँ पे एस के यू क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ एस के यू में जाके ऑटो जनरेट लिख देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे अब क्या होगा कि हिसाब किताब में जब ये एक्सेल इंपोर्ट होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एस के यू लिखा हुआ आ जाएगा आइटम में जाके। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन, रीऑर्डर लेवल एक बहुत ही अच्छा फीचर है। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक फार्मेसी स्टोर है, सिर्फ एग्जांपल के लिए, उसमें एक दवाई आती है जिसमें आपको चाहिए कि वो मिनिमम 10 स्ट्रिप्स तो मेरे पास एनी हाउ होनी ही चाहिए, तो आप यहाँ पे उसका रीऑर्डर सेट कर सकते हो। जैसे कि मेरी ये आइटम है उसमें मुझे रीऑर्डर 50 सेट करना है तो 50 भी होता है, अगर आपको 5 लाख सेट करना है तो वो भी हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, अगर वो स्टॉक या फिर आइटम वो रीऑर्डर लेवल के उससे नीचे जाती है, या फिर फॉर एग्जांपल हम दवाई के एग्जांपल पे थे, तो वो 10 टाइप से अगर वो 6 या 7 हो जाती है तो वो आपको हिसाब किताब के थ्रू एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका रिस्पेक्टिव आइटम रीऑर्डर लेवल से बहुत नीचे आ गया, सो यू शुड परचेज इट अगेन। उसके बाजू में आ गया रीऑर्डर लेवल है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। उसके बाजू में आ गया जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, ये भी एक कंपलसरी फील्ड है, इसको नेसेसरीली फिल करना है। तो आप यहाँ पे ऐसे यस लिख के यहाँ से सिलेक्ट तो कर ही सकते हैं, या फिर यहाँ पे नो लिख के आप यहाँ से सिलेक्ट कर ही सकते हो, लेकिन आप ये वाई लिखेंगे और फिर आप नीचे जाके एन लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे हिसाब किताब में यहाँ से इधर सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी लिख के यहाँ से टाइप एंटर कर दीजिए तो वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप बल्क में कर रहे हैं और अगर आप अपने एक्सेल से निकाल रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो हिसाब किताब के फॉर्मेट में हो, वरना क्या होगा कि वो एक्सेल कोई भी सॉफ्टवेयर होगा या फिर कोई भी अदर सॉफ्टवेयर भी होगा तो उसमें भी वो कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ से भी वो रिस्पेक्टिव मैनर में कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको हिसाब किताब के फॉर्मेट का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पूरा एक्सेल में कहीं पे भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी फॉर्मूला नहीं हो, जैसे कि वी लुकअप या फिर कोई भी प्रकार का एक्सेल का फॉर्मूला या फिर कोई भी शॉर्टकट ना हो, उसका हमें एक ध्यान रखना पड़ता है। अब ये जीएसटी एप्लीकेबल के बाजू में उसका रेट आ गया, यहाँ पे आप रेट यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जो भी रेट हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए इधर, या फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 28 टाइप किया तो ये नीचे ड्रॉप डाउन में आ गया, इसको मैंने एंटर कर दिया। इसके बाजू में आइटम का एचएसएन कोड आ गया। अगर आपके आइटम पे एडिशनल सेस भी लग रहा है जीएसटी का तो वो भी आ गया। यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है या नहीं वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ये सारे फील्ड्स नहीं भरते हो तो वो जो बाय डिफॉल्ट हमारे सॉफ्टवेयर में होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है,
तो अगर आप इसे फिल नहीं करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट नो ले लेगा सॉफ्टवेयर में। उसके बाजू में आ गया एमआरपी, उसके बाजू में सेलिंग प्राइस, इसमें विथ जीएसटी भी हो जाता है, विदाउट जीएसटी भी हो जाता है। ये आपके नीड के ऊपर है, आपको इसको विदाउट जीएसटी करना है या फिर आप यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे विथ जीएसटी भी आ जाएगा। ओके। उसके बाद यहाँ पे आइटम लेजर टू बी एसोसिएटेड, अगर ये आइटम का जो सेल्स होगा तो वो कौन से इनकम लेजर में जाना चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पे भी वो बाय डिफॉल्ट सेल्स लेजर ले लेगा। उसके बाजू में डिस्काउंट टाइप आ गया, जैसे कि ये परसेंटेज में है या रुपी है में है। फिर यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू आ गया। वाइसा वर्सा परचेज में भी सेम टू सेम वैसा ही है। उसके हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आइटम में ओपनिंग स्टॉक भी आप यहीं से ऐड कर सकते हो। आपने ओपनिंग क्वांटिटी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ गया, ओपनिंग क्वांटिटी आ गया, और यहाँ पे ओपनिंग रेट आ गया। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस फॉर रेट भी आ गया। अगर आपको करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके। अभी मैं एक बार आपको इसमें सारा डेटा फिल करके इंपोर्ट करके बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार डेटा प्रिपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डेटा प्रिपेयर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो प्राइमरी रेट ऑफ मेजरमेंट में अगर मैं यहाँ पे ये पेस्ट करूंगा, जैसे यहाँ पे पीसीस, स्क्वायर फीट हो गया, यहाँ पे बॉक्स आ गया, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको हिसाब किताब के हिसाब से, अगर ये बॉक्स है तो बॉक्स में कौन सा वाला है, यहाँ पे मैं बॉक्स पे टाइप करूंगा और बॉक्स स्लैश बॉक्स ये वाला ही हमें हर बार लेना चाहिए। तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ पीसीस बॉक्स बैग्स वॉट एवर इट इज वो आप लिख के यहाँ पे नहीं कर सकते, वरना वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से मुझे जितना डेटा नेसेसरी फिल करना था वो मैंने सारा सब कुछ कर दिया। जो मैंने तीन चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है वो मैं आपको एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो आइटम में रेड कॉलम है, प्राइमरी रेट ऑफ मेजरमेंट है, ये सारे जो कंपलसरी फील्ड है उसे मैंने प्रायोरिटी पे फिल किया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे देखेंगे तो मैंने कोई भी जगह पे एक भी फॉर्मूला का यूज़ नहीं किया है। आप कॉपी पेस्ट नो डाउट कोई भी एक्सेल से कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप ध्यान रखिए कि उसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं हो, वरना वो आगे जाके आपको एक्सेल इंपोर्ट नहीं करने देगा। उसके बाद थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे मैंने पीसीस जो हिसाब किताब के रिक्वायर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसमें से सिलेक्ट किया है, और फिर मैंने जहाँ पे भी पीसीस है वहाँ पे सिर्फ यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, जहाँ पे भी बॉक्स है वहाँ पे बी ओ एक्स लिखा और यहाँ पे लिख दिया। और अगर कोई जगह पे मुझे बॉक्स भी करना है तो मैं यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बाजू में जाऊँ तो यहाँ पे मैंने जीएसटी एप्लीकेबिलिटी पे ध्यान रखा है कि अगर यहाँ पे यस है तो यस मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है। एक बार सिलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे मुझे जहाँ पे भी HSN कोड डालना था मैंने डाल दिया। अगर मुझे कहीं पे RCM एप्लीकेबल है तो ही यस लिखना है, अगर नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट नो ही लेगा। इसके अलावा मुझे सेलिंग प्राइस ये सब अगर नहीं फिल करना है तो देर इज नो कंपल्सन फॉर इट, ठीक है। यहाँ पे मुझे आइटम नेम और यहाँ पे आइटम कैटेगरी, इसमें मुझे डिफॉल्ट डालना था, अगर मैं नहीं डालना चाहूँ तो मैं नहीं डालूंगा तो भी ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ही आएगा। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आ गया, ये भी ऑटोमेटिकली 2 ही आएगा। यहाँ पे SKU बार कोड है, ये भी ऑटो जनरेट हो जाता है सिर्फ ऑटो जनरेट लिखने के बाद, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद एक बार हम इस एक्सेल को अब इम्पोर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं पहले इसको सेव कर लूंगा, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, यस। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं हिसाब किताब में जाऊँगा, यहाँ पे मैं सेल आइटम में यहाँ पे मैं ले लूँगा कि दिस इज़ अ गुड्स एक्सेल, ये मेरा गुड्स का एक्सेल है। यहाँ पे मैं चूज फाइल पे जाके हमारा फाइल सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे मैं इंपोर्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो सिंपली विद इन सेकेंड्स आप देख सकते हो कि 19 थी उसमें से 18 आई है। अभी जो एरर है वो क्या है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डाउनलोड एरर रिपोर्ट कर दूंगा। अभी एरर रिपोर्ट डाउनलोड हो गई तो उसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो अब कौन सी आइटम में एरर थी वो हम यहाँ से ही देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको ओपन कर लिया तो यहाँ पे जो प्लाईवुड वाला जो मेरा आइटम था उसमें क्या एरर है अगर मुझे देखना हो तो ये देखिए, द आइटम्स यूनिट स्क्वायर फीट डज नॉट एक्सिस्ट इन द सिस्टम। तो यहाँ पे जो स्क्वायर फीट है ये देखिए, मैंने आपको बताया ही था, तो ये मैंने जानबूझ के गलत किया था कि आपको पता चल सके कि यहाँ पे मैंने स्क्वायर फीट गलत लिखा है तो ये ऐसे आएगा। स्क्वायर फीट जो हमारा रिक्वायर्ड था तो यहाँ पे मैं सही भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा
ये है जो स्क्वायर फीट, वो हमें लिखना है। यहाँ पे मैंने कर दिया। अभी मैं यहाँ पे नीचे जाके इसको वापस से सेव करूंगा। अब मैं एक बार इंपोर्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस हिसाब से कुछ हिसाब किताब में आप देखेंगे तो आइटम्स इंपोर्ट होती है। आप बल्क में आइटम्स इंपोर्ट कर सकते हैं। आप अपना एक्सेल प्रिपेयर कर लीजिए और अगर आपको डाउट हो तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल करके भी उसमें गाइडेंस ले सकते हैं। आप अपना डेटा प्रिपेयर कीजिए, अगर उसमें एरर आ रहा है तो भी आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए आइटम इंपोर्ट का हिसाब किताब में कैसे होता है वो सीखना है तो आप ये वीडियो रिफर कर सकते हैं। थैंक यू।